चलिए, इस बार ना हम लोगों ने जैसे एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन 2025 से पहले अपना एक बैच अनाउंस किया था और उस बैच को एग्जीक्यूट किया था हम लोगों ने मेंस के पर्सपेक्टिव से। बैच का नाम था अतुल्य। अतुल्य बैच का ऑब्जेक्टिव पिछले 3 सालों से एग्जीक्यूट हो रहा है। इस बैचेस को हम मेंस से पहले ही एग्जीक्यूट करते हैं। हर साल प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय काल रहता है उसमें इन बैचेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। बेसिक जो मूरिंग होती है बैचेस की, उनका होता है कि हम लोग, क्योंकि मेन से पहले हमें बड़ा क्रिस्प कंटेंट चाहिए, तो हम इसमें हर साल 500 क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स इनको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो इसलिए हम इसको अतुल्य बोलते हैं और इसके अंदर 500 में से बहुत हाई स्ट्राइक रेट रहता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली इसमें से फंसते ही फंसते हैं। तो हर साल इसमें से काफी अच्छा रिजल्ट में भी हमें सिलेक्शन रेट देखने को मिलता है और पुराने कई सारे टॉपर्स इनको फिर बाद में जाके प्रमोट भी करते हैं। इस बार भी हमने इसी तरह से अतुल्य बैच को अनाउंस किया और उसको एग्जीक्यूट किया। उसके अंदर एक थोड़ा सा हम लोगों को अपने लेवल पे ऐसा लगा कि क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय का बड़ा अभाव रहता है, उस टाइम पे एक बार जैसे डेट्स आउट हो जाती है। इस बार 235 या 25 बच्चों के आसपास अतुल्य के अंदर थे। अब इतने भारी संख्या में बच्चे जब थे और आपका ऑलरेडी डेट्स अनाउंस है, तो पैनिक हो जाते हैं बच्चे। और क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं, तो वो उन बैचेस को हमने तो बहुत तोड़ू ढंग से एग्जीक्यूट किया, लेकिन उनके पास वो समय ही नहीं था उन बैचेस को पूरी तरीके से देख पाए। तो अधिकांश इन बैचेस को उन लोगों ने लगाया जिनको लग तो रहा था कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं हो पाया। उनको अब पता चल गया कि यार एचएस 2026 में इन बैच हमने पेपर देना है, तो उन्होंने इस बैचेस को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया, जिसका लाभ उन्हें अगले साल मिलेगा। लेकिन इमीडिएट तो लाभ नहीं हुआ उस साल के बच्चों को, इसलिए हम लोगों ने टाइमिंग थोड़ा सा चेंज किया और इस बैच का नाम रखा अतुल्य नीव, या जो है बेसिक एक कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है। हमने देखा आंसर राइटिंग में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है किसी को भी, हमारे पास आंसर लिखने से पहले एक अच्छा क्रिस्प कंटेंट नहीं होता। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको ना एक कंटेंट दिखाता हूं, जैसे ये आज से ये बैच शुरू हुआ है 24 अक्टूबर से। 45 दिन का ये बैच है जिसमें डेली बेसिस पे 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी, शाम को 4 से 7, 4 से 6 बजे 2 घंटे आपको कंटेंट एनरिच किया जाएगा, क्लासरूम में लिखवाया जाएगा, फ्लो चार्ट बनाए जाएंगे, इन्फोग्राफिक जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो दिए जाएंगे, और आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। जैसे 2 लेक्चर की पीडीएफ फाइल 76 पेजेस के, लेकिन इतना रिफाइंड कंटेंट है मेंस के लिए कि आपकी जेन्युइनली कोई वैल्यू ये ऐड करेगा। इस तरह का ये प्रोग्राम है, 45 दिन चलेगा और इसके अंदर सारे सब्जेक्ट 45 दिनों में मेंस के पर्सपेक्टिव से जीएस 1 to 3, एचपीजी के मेंस जीएस 1 to 3 सभी कुछ आपको इसके अंदर दिया जाएगा। और साथ ही साथ 90 क्वेश्चंस विद देयर मॉडल आंसर दिए जाएंगे, ताकि क्लासरूम में भी आपको आंसर राइटिंग का एक अभ्यास करवाया जा सके। अब जैसे उदाहरण के तौर पे दिखाता हूं, देखो एग्जीक्यूट कितना ब्रिलियंटली किया जा रहा है। एक सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन एंड सेलिएंट फीचर। हिमाचल में हर किसी ने जो है 20-22 बार लक्ष्मीकांत के रट्टे बजाए हुए, लेकिन वो तो प्रीलिम्स की किताब है, मेंस का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मेंस का सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन एंड सेलिएंट फीचर। इससे एचपीएस 2017 और 2019 में देखिए क्वेश्चन में रीड करता हूं, कितना तोड़ू क्वेश्चन आया हुआ है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ के इसके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे। डिस्क्राइब द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट रेलिवेंट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो एक बड़ा बहुत नवीनतम नेचर का एक सवाल है। व्हाट आर द फिलोसॉफिकल मूरिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैवी टॉपिक है। तो हमने कहा कि अगर ये एक टॉपिक है, इसकी एक सब थीम है इंपैक्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो बेसिक हमारे वैल्यू सिस्टम है उसके ऊपर कैसे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो हमने उसमें कोट्स डाल दिए ताकि आपके आंसर्स को कोट एनरिच करते हैं। तो कोट डालने के बाद हमने बेसिक फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को निकाला कि डेमोक्रेसी है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी है, सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल उसके अंदर है, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ओरिएंटेशन है, सेकुलरिज्म है, कम्युनल हार्मनी की बात करिए, डिसेंट्रलाइजेशन एंड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग सेंटर जिसको क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, उन सबके ऊपर इसके अंदर चार्ट फॉर्मेट में इस तरह से बहुत प्यारे ढंग से कंटेंट को पिरोया गया है। उसके बाद इसमें इसी कंटेंट को ऐसे स्ट्रक्चर वाइज अरेंज किया गया। तो आप देखेंगे बहुत तरीके से कंटेंट को डाला गया है और इसको इन्फोग्राफिक्स की मदद से काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव बनाया गया। इस तरह का यह अतुल्य प्रोग्राम होने वाला है, जो कि 24 अक्टूबर से 18 दिसंबर के बीच में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। यही वो समय काल है जिसमें आप सबसे ज्यादा अपने समय को इनएफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो। तो इसी टाइम को अगर आप यूटिलाइज अच्छे से कर जाओगे मेंस के लिए, तो एचपीएस 2026 के लिए आप एक अच्छा कंटेंट मेंस में लेकर जाओगे और इससे आपका कंटेंट भी एनरिच होगा और साथ ही साथ डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग भी करोगे। उसी के बाद हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी अगले साल के लिए शुरू हो जाएगी, प्री और मेंस की, इसी के साथ वो सिंक्रोनाइज्ड है। जिसके बाद जैसे ही आप इस बैच को खत्म करोगे, आप टेस्ट सीरीज में बाय डिफॉल्ट एनरोल कर लेना और उसी के साथ फिर अपनी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करते चले जाना। तो ये आंसर राइटिंग से पहले वाला प्री फेज है जिसमें हम अपने कंटेंट में डेप्थ बनाते और पूरे कंटेंट को मेंस के मुताबिक रीस्ट्रक्चर कर लेते। उस तरह का ये प्रोग्राम है अतुल्य नीव प्रोग्राम। और ये अगले साल आपका जो रश आर होते हैं, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अतुल्य मेंस एडवांस प्रोग्राम चलता है, जब हमें लगता है हमारे पास तो कंटेंट ही नहीं और यहाँ पे आंसर राइटिंग करवाई जा रही है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंट फील करते हैं और ऑफ ट्रैक फील करते हैं, वो नहीं करोगे, ताकि अगले साल वाले प्रोग्राम को आप मैक्सिमम
यूटिलाइज और उससे गेन करोगे, उसके लिए ये बनाया गया। तो इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आपने डायरेक्टली मेरे साथ बात करनी है, क्योंकि एडवांस कोर्स है, काउंसलिंग टीम इतना हैंडल नहीं कर पाएंगी आपकी क्वेरीज को, आपने मेरे साथ बात करनी है। इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कि आपके लिए रेलिवेंट है कि आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आपने इंटरव्यू दिया है, मेंस दिया है, मार्क्स क्या आए हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल प्रोग्राम रहने वाला भी है या नहीं रहने वाला है। तो मैं आपको सिंसियरली गाइड कर दूंगा, क्योंकि कई सारे लोगों को हम प्रोग्राम स्किप करवा देते हैं कि अभी वो इस प्रोग्राम में इसके फ्रीक्वेंसी से ऊपर हैं ज्यादा, तो उनके लिए यूजफुल नहीं है कि उनके पास ऑलरेडी कंटेंट है, तो रिपीटेशन होगा। कुछ इस प्रोग्राम की बहुत ही नीचे फ्रीक्वेंसी पे, उनके लिए भी उपयोगी नहीं रहता। तो एक थ्रेश होल्ड होता है, जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग कर ली किसी भी इंस्टीट्यूट से, सिविल स्टेप से भी कर लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के बैचेस वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम रहने वाला है। जो पुराने हमारे सिविल स्टेप के स्टूडेंट हैं उनके लिए 10,000 का प्रोग्राम है, 50% हम उसमें ले ऑफ करते हैं, तो पुराने बच्चों को हमेशा एडजस्ट करते हैं, तो 5,000 का प्रोग्राम है, वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि इसके अंदर आप समझो कि 45 दिन तक आपको बहुत बेहतरीन पीडीएफ दी जाएंगी और उससे जेन्युइनली आपका कंटेंट रिफाइंड हो जाएगा और अपग्रेड हो जाता है, राइट। तो उस तरह का ये प्रोग्राम है जो हमारी पुरानी टेस्ट सीरीज में रहा है, हमारे पुराने अतुल्य प्रोग्राम में रहा है, उनके लिए 50% ऑफ है, ताकि कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा खर्च हो चुका होता है इस तैयारी में, और लगातार केवल तैयारी करने में पैसा खर्च नहीं है, अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो और घर पे भी बैठे हो तो भी आपका 10-15 हज़ार रुपए का महीने का खर्चा होता है। तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर ऑलरेडी आप इकोनॉमिकली और जो है कैपिटल वाइज एक एक्सपेंडिचर वो आपके ऊपर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा लो कॉस्टिंग में ही रखा गया है। इस तरह का ये प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया गया है, काफी ज्यादा उपयोगी है, मच रिकमेंडेड होते हैं। अतुल्य प्रोग्राम को तो मैं बहुत ज्यादा पिच करता हूं हमेशा, और इसी बार मैंने जैसे एक रेड कलर की बुक निकाली थी मेंस क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से फंसे, तो वो इन सारे प्रोग्रामों में वो सारी चीजें भी आप लोगों को बताई जाती है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।